देखिए, जब आप ये चैप्टर पढ़ेंगे त्रिभुज, तो इसमें 9 प्रमेय मिलेंगी, जिसमें 3 प्रमेय हम बताएंगे पूरी, लेकिन 3 जो इम्पोर्टेंट बता देंगे उन्हीं में से एक बार बार पेपर में आती है। इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है। देखिए, कभी कभी प्रमेय जो आएगी वो तो आएगी 2 नंबर 1 नंबर, ये प्रमेय आएगी तो 6 नंबर की आएगी सिद्ध करने को, लेकिन इसका स्टेटमेंट लिख के आ जाता है, कहता है थेल्स की प्रमेय लिखिए। तब ये जो स्टेटमेंट लिखा है ये लिखना होता है। क्या लिखा है, इसको पढ़ लीजिए और खूब रट लीजिए कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो ये अन्य 2 भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। इसको याद करना है। ये कब के लिए काम करेगी? बोर्ड एग्जाम के लिए नहीं। हम बता रहे हैं 1 या 2 नंबर का प्रश्न आता है कि थेल्स की प्रमेय लिखिए, तो ये लिखना होगा कथन, फिर वहां पर सिद्ध नहीं करना है, ठीक। और जब सिद्ध करने के लिए आएगी तो फिर वहां पर ये कथन नहीं लिखना पड़ेगा, लिख के नहीं आएगा, लिख के आएगा थेल्स की प्रमेय लिखिए। थेल्स की प्रमेय ये है, ये लिखना है, फिर उसमें और कुछ नहीं करना। 1 नंबर का प्रश्न होगा या 2 नंबर का प्रश्न होगा तो ये लिख देना है केवल, बस। अब आगे कुछ नहीं करना। अब देखिए, जब सिद्ध करने को आएगी तो 3 प्रकार से आती है। एक ऐसे लिख के आएगी कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो अन्य 2 भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती हैं। अथवा ऐसा न लिखा हो तो ऐसा लिख के आ सकता है थेल्स की प्रमेय सत्यापित कीजिए, तो फिर यही करना है प्रमेय जो हम बताने जा रहे हैं। या फिर लिख के आ जाए आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय को सिद्ध कीजिए, तब भी यही प्रमेय है। तो जान लो, इस प्रमेय के 3 नाम हैं और तीनों तुम्हें पता होने चाहिए। वो प्रश्न में कुछ भी कहे, करना तुम्हें यही है। इसी को थेल्स प्रमेय कहते हैं, इसी को आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय कहते हैं, और कथन जो लिखा होगा तो यही है। इतनी बात समझ में आ गई। लेकिन इस स्टेटमेंट को तुम्हें याद करना है, या 1-2 नंबर का प्रश्न तुम्हें अनुसार में खुद मिलेगा तो समझ जाओगे आता है कि नहीं आता है। सीधे लिख क्या जाता है कि थेल्स की प्रमेय लिखिए, तो ये लिखना है, फिर समझ रहे हो। अब चलिए हल करते हैं, इसको हम सत्यापित करते हैं। देखिए, इस प्रमेय को एक त्रिभुज हम बना लेते हैं ABC। क्या बना लिया? त्रिभुज। अब देखिए क्या कहता है, हमने एक त्रिभुज ABC बना लिया। कहता है यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, इस भुजा के समांतर हमने एक रेखा खींच दी, इसको लिख दिया हमने DE। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य 2 भुजाओं में भिन्न भिन्न बिंदुओं पर, एक D में प्रतिच्छेद कर रही है, एक E में, भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो खींच दी हमने D। तो ये अन्य 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। तो ये कह रहा है कि ये सिद्ध करना है कि ये एक ही अनुपात में विभाजित करनी है, यानी हमें सिद्ध करना है AD बटे DB बराबर AE बटे EC। AE बटे EC, ये हमें क्या करना है? सिद्ध करना है। समझ पाए? देखिए, एक हमने त्रिभुज बना दिया ABC। कह रहा है किसी भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए, तो हमने D खींच दी, किसके समांतर? BC के खींच दी। तो कह रहा है अन्य 2 भुजाओं को जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगी, तो वो भुजा क्या करेगी? खींची जाए तो अन्य 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करेंगी, यानी AD बटे DB बराबर AE बटे EC। आई बात समझ में कि नहीं आई? दिया है, बताइए उसी पर फेंको। लाओ तुम इसी बेवकूफ को। दिया है, क्या दिया है? ABC एक त्रिभुज है जिसकी भुजा BC के समांतर, BC के समांतर एक रेखा DE
खींची गई है जो कि AB भुजा को बिंदु D पर तथा AC भुजा को बिंदु E पर काटती है या कहते प्रतिच्छेद करती है। इतने में कोई दिक्कत का है? सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है वो लिख दिया, देखो ना क्या लिख दिया है। AD बटे DB बराबर AE बटे EC। कायदे से देखिए, एक ही बार में सीख जाओगे। और ये समझ लीजिए कि 3 प्रमेय में 70% यही आनी है, बाकी 30% बची में 2 और आ सकती हैं। बताई जाएंगी तुम्हें 9 ही, लेकिन 3 इंपॉर्टेंट होंगी, उनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है। इतने में कुछ दिक्कत हो बताओ है? अब हम रचना कर रहे हैं कि B से E को मिला रहे हैं। कहां बदल रही है ना जी? B से E को मिलाएंगे और C से D को मिलाएंगे। ये रचना की है। इतने में कुछ दिक्कत? अब D से लंब डालेंगे हम, D से लंब डालेंगे इस भुजा में। ठीक, चाहे तो इसको हम क्या कर दें, डॉट लाइन में कर दें। ठीक, ये DM लिख दिया, इसको E से लंब डाला सामने वाली भुजा पर, इसको लिख दिया EN। क्या लिख दिया? रचना में हमने क्या किया है? रचना में क्या किया है हमने? B से E तथा B से E तथा C से D को मिलाया। एक हम मिलाओ है, और फिर क्या किया है? DM लंब खींचा है हमने किस भुजा पर? AC पर, तथा EN लंब खींचा है AB पर। इतनी बात समझ में आई? ना समझ में आए जहां से तुरंत बताइए, आई कि नहीं आई? अच्छा, अब हम आए उपपत्ति पर। कहां पर आ गए? जिसको तुम कहते हो उत्पत्ति। उत्पत्ति नहीं है, क्या है? चलिए, एक बार हम त्रिभुज ले रहे हैं ADE और DEB। ADE और DEB। ठीक, चाहे तो हम अलग अलग कर दें, लेकिन प्रमेय को हम बरी नहीं करना चाहते हैं। इस बात को तुम जानते हो कि हम बरी नहीं करना चाहते किसी चीज को, छोटी ही रहने दो, उसको ज्यादा सही है। तो चलिए, फिर हमने लिखा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB बराबर। अब आइए देखिए, इससे विधि थी। सुनिए, पहले विधि क्या थी कि पहले केवल हम ADE त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते, उसको समीकरण 1 डाल देते। फिर हम DEB त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते, उसे समीकरण 2 डाल देते। फिर समीकरण 1 में 2 का भाग देते। क्या करते? भाग देते। लेकिन हमने ऐसा कुछ नहीं किया, हम सीधे कर रहे हैं। आओ पहले बेटा, किस त्रिभुज में? ADE में। तो देखिए, ये क्या है? इधर ये लंब था, इधर ये लंब है। तो ADE में आए तो AD क्या है? इसका आधार 1/2 आधार क्या होगा? AD। और गुणते ऊंचाई इसकी क्या है? इस त्रिभुज की ADE में देखिए DM है। क्या है? है कि नहीं DM? अरे इस D से लंब तो डाला है, तो क्या हो गया? DM।
हुई डीएम की नहीं हुई? डीएम होगी ईएन होगी। त्रिभुज ए डी ई में देखिए, इसे भी कह सकते हैं, हम नहीं कह सकते हैं क्या? यानी भी तो है, तो लिख देना यानी। और ये क्या था? ये भी तो लंब थी नहीं थी? तो चलिए फिलहाल हमने यानी लिख दिया। कुछ दिक्कत इसमें है? दिक्कत है क्या? बटे अब इस त्रिभुज में आ जाओ, किसमें? डीईबी में। इसका क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 आधार इसका क्या है? डीबी। क्या है इसका आधार? डीबी गुणते ऊंचाई इसकी क्या है? इसी बात को समझिए, अलग से समझा रहे हैं, जो कि तुम्हें कोई नहीं बताएगा। जो कोई बात नहीं बताता वही बात फिर हम बताते हैं। इतना नहीं लच्ची है, लेकिन फिलहाल कुछ है ऐसा। ठीक, तो ये जो डी है ये क्या है? ऊंचाई नहीं है। कौन सी ऊंचाई होगी? ऐसे इस पर लंब डालेंगे, ऐसे इस पर लंब डालेंगे, तो वही क्या होगी? इसकी ऊंचाई होगी। तो देखिए त्रिभुज हमने यहां पर समझने की बात है, बस मेन पॉइंट, बस सवाल, अभी सवाल खत्म हो जाएगा। डीईबी त्रिभुज लिया है, लेकिन ये लंब नहीं है, लंब हमने ये खींचा है, लंब हमने ये खींचा। त्रिभुज तो इतना ही था। त्रिभुज आपके पास जैसे था, ये मान लो त्रिभुज पहले से बना हुआ था आपके पास, कौन सा? डीईबी। ऐसे त्रिभुज बना हुआ था, डी और ई और बी, इस तरीके से बना हुआ था। लेकिन ये भुजा जो थी ये इस पर लंब नहीं है, तो हमने क्या किया? इसको आगे बढ़ाया और फिर लंब डाला था, यहां से लंब डाल दिया, बिल्कुल लंब, ये लंब डाल दिया। तो ये त्रिभुज के बाहर तो जाएगी, डीईबी था, डीईबी था, बाहर तो जाएगी, लेकिन यही ऊंचाई होगी, इसकी लंब होगी। यानी देखिए त्रिभुज जो हम जिस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने जा रहे हैं, वो त्रिभुज ये है डीईबी। डीईबी ये है कि नहीं है? लेकिन ये डी ऊंचाई नहीं है, डी ऊंचाई, सॉरी ऊंचाई, ये लंब नहीं है क्या? लंब नहीं है, तभी तो हमने ये लंब डाला है। त्रिभुज के बाहर गया, लेकिन ये इस त्रिभुज की भी ऊंचाई यही होगी, लंब यही होगा। क्या? यन ई। तो देखिए यन ई, तो यन ई से यन ई कट गया, 1/2 से 1/2 कट गया। क्या आ गया? एरिया त्रिभुज ए डी बी, पूरा लिखिए देंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई बी बराबर क्या आ गया बेटा? ए डी बटे डी बी। इसको डाल दिया समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1 डाल दिया। अब हम आ जाएंगे दोबारा त्रिभुज फिर लेंगे। देखिए एक बार हमने बेटा त्रिभुज क्या लिया? ए डी ई और डी ई बी। अब दोबारा हम त्रिभुज लेंगे ए डी ई और ई डी सी, ई डी सी। दोबारा में देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन? ए डी ई बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल ई या कह दें डीईसी। बात तो एक है ना, डीईसी। तो अब आओ फिर उसी त्रिभुज में, किसमें? ए डी ई में। तो देखिए 1/2, अब इधर से देख लो आप, चूंकि ये बात त्रिभुज ले रहे हैं, इधर से देख लो, तो इसके आधार क्या हुआ? ए ई गुणते ऊंचाई इसकी क्या हुई? अरे लंब क्या है? डीएम। क्या है?
डीएम बटे इस त्रिभुज में चले जाओ बेटा, डीईसी में निकल देखो मैं ढाका है इधर देखो सामने निकल पाएगा नहीं से एक काम है। चलो देखो प्रमेय भी बड़ी कठिन है इसलिए वो आई सीखने अब इधर सीख नहीं पाएगी। चलिए इधर देखो बस, फिर त्रिभुज डीईसी, त्रिभुज ऐसे पोस्ट के अंदर इसको बंद करना, डीईसी में आ जाओ। जैसे उसका निकाला था डीईसी में से चले आओ, तो डीईसी में से आओगे तो आधार क्या है 1/2 और आधार क्या है उसका ईसी। अब लंब क्या होगा उसमें, लंब है ये लंब डी नहीं होगा, क्या लंब होगा वो त्रिभुज के अंदर नहीं आएगा, लेकिन जैसे त्रिभुज बना के भी समझाया था लंब बाहर जाएगा तो क्या होगा डीएम। तो डीएम से डीएम कटा 1/2 से 1/2 कटा। देखिए अब नहीं सिद्ध हुई के भाई भाई भौजाई मैंने सिद्ध हुई। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC बराबर क्या आ गया AE बटे EC। देखिए कागज दिखाइए, समीकरण 1 2 की तुलना करें तो अगर बाएं पक्ष बराबर हो तो दाएं पक्ष बराबर हो जाएंगे, लेकिन अभी बाएं पक्ष बराबर नहीं है, ऊपर वाला बराबर है त्रिभुज। नीचे लिखा है DEB और यहां लिखा है DEC, तो कैसे तुलना कर लेंगे, अभी कर पाएंगे क्या, तो क्या हो फिर कहीं गलत हो गई का, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब देखिए यहां पर एक प्रमेय लगने वाली है जो 9th में आपने पढ़ा था कि यदि एक ही आधार पर दो त्रिभुज बनाए जाएं तो उनके क्षेत्रफल बराबर होते हैं। एक ही आधार पर दो त्रिभुज बनाए जाएं तो उनके क्षेत्रफल, तो देखिए एक आधार है आपका DE, क्या है आधार DE। हम समझाने के लिए इसे ऐसा कर रहे हैं, आप ऐसा नहीं करेंगे। तो इस आधार DE पर एक त्रिभुज बना है क्या, ये देखिए कौन सा त्रिभुज बना है DEB, कौन सा त्रिभुज बना है, और इसी आधार पर एक त्रिभुज बना है DEC। तो इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल कैसा होगा, आपस में बराबर होगा, क्योंकि 9th में एक प्रमेय थी कि यदि एक ही आधार पर दो त्रिभुज बनाए जाए तो दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल कैसे होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो लिखेंगे चूंकि, लिख देते हैं हम, क्योंकि 9th की बात कहां ध्यान होगी तुम्हें, कई जन्म हो गए 9th की। पढ़ाओ नहीं गा, पढ़ा लिंगा मैं कौन किला बता देता हूँ, पढ़ाओ नहीं गा क्या यार। चूंकि एक ही आधार DE पर बने, ऐसा लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं कि एक ही आधार पर बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल कैसा होता है, बराबर होता है। ये लिख देना, सबके लिए काम करेगा। चूंकि हम जानते हैं कि एक ही आधार पर बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल, मौत बुला रही है, आपस में बराबर होता है। कैसा होता है, बराबर होता है। कर दो बराबर। एक ही आधार डी में दो त्रिभुज बने हैं, कौन से, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल
DEC दोनों एक ही आधार पर बने हैं कि नहीं बने? किस आधार पर? डी पर। ये मान लीजिए अभी सीख नहीं पाए तो भी सीख नहीं पाओगे, ये आप समझ लीजिए, नहीं खूब रट्टा मारना। तो रख दो समीकरण 2 में DEC की जगह क्या? DEB। लिखेंगे समीकरण 2 में त्रिभुज DEC के स्थान पर त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल रखने पर तो क्या आ जाएगा बेटा? एरिया, ऐसे इंग्लिश ना लिखो, चाहिए ना हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटे, आज लिखेंगे प्रयास की बार बार गलत यही से तमीज ना हो तो वो काम ना करती। एरिया ऑफ ट्रायंगल, देखिए DEC की जगह क्या लिख सकते हैं? DEC की जगह क्या लिख सकते हैं? DEB बराबर क्या हो जाएगा बेटा? AE बटे EC। समीकरण नंबर 3। समीकरण 1 और 3 यानी क्वेश्चन 1 एंड 3 इसकी करेंगे कंपैरिजन। इंग्लिश बोलो थोड़ा जो कुछ विदित जी। त्रिभुज ए से समीकरण 1 और 3 की तुलना करने पर, तो तुलना करिए, देखिए बाएं पक्ष बराबर है। कौन पक्ष बराबर है? देख लो, त्रिभुज ADE लेफ्ट हैंड साइड। अभी लिख देंगे तो फिर नानी याद आ जाएंगी, बस इतने सीखे हुई हो। त्रिभुज ADE और DEB बाएं पक्ष बराबर है, तो समीकरण 1 और 3 की जब तुलना करेंगे तो क्या आ जाएगा? तुरंत बाएं पक्ष बराबर है तो दाएं पक्ष बराबर हो जाएंगे। AD बटे DB बराबर AE बटे EC। समीकरण 1 और समीकरण 3 की तुलना करने पर, कंपैरिजन तो करियो, तो क्या आ जाएगा तुलना करने में बेटा? AD बटे DB बराबर AE बटे EC। बहुत अच्छे से सीख लीजिए इसे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमेय मैं बार बार तुम्हें बता रहा हूँ, इतनी बार कोई नहीं बताएगा जितनी बार मैं बता चुका हूँ इंपॉर्टेंट।